स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं वेलकम करता हूं आपने सक्सेस मेट यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप सिंह आपका प्यारा टीचर। ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही कॉमन चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोजिशन। रेशो एंड प्रपोजिशन चैप्टर है, हालांकि आजकल जितने भी वनडे एग्जाम जो होते हैं सभी में कॉमन हो गया है और लगभग एनटीपीसी ने तो इसका हाथ ही पकड़ लिया है। हम मान सकते हैं कि इसका हाथ पकड़ा हुआ है चैप्टर का, क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और मैं इसका जो बेसिक तरीका है, हम बेसिक भी समझेंगे और जो बेसिक जो हमारा ट्रिकी मेथड है वो भी हम बताएंगे, जो एडवांस मेथड है वो भी हम बताएंगे। और चीज़ हम क्लियर करेंगे कि जो एसएससी ने जो जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, सभी को हम अल्टीमेटली एक स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से हम जानकारी लेते हैं, इसका ओवरव्यू भी लेंगे। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप खाली ना बैठें, जैसे हम मेहनत करते हैं आप भी मेहनत करें, कॉपी पेन निकाल के बैठें। ठीक है, और जो चीज़ मैं नोट कराऊंगा आप नोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशो और प्रपोजिशन। इसको हम अनुपात है, समानुपात में लिखा भी है हिंदी में, इसको हम रेशो बोलते हैं, आप जानते हैं इस बात को। एंड इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। ठीक है, इसको हम रेशो एंड प्रपोजिशन बोलते हैं। रेशो एक्चुअल होता क्या है? रेशो एक अनुपात होता है। कहने का मतलब ये हुआ, रेशो एक किसी भी संख्या का भिन्नात्मक रूप होता है, हम मान सकते हैं इस बात को। जैसे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम समझ लें, थोड़ा ओवरव्यू लेना तो जरूरी है। परिभाषा अगर समझ लें कि हमारा जो रेशो है एक्चुअल क्या कंडीशन में होता है। रेशो क्या है? मैं बोलता हूं कि रेशो ए एंड बी इज कॉल्ड रेशो। A and B is called ratio, but क्या होगा? A and B are some things, मैं बोल सकता हूँ same type of things, मैं बोल सकता हूँ इस बात को, types of things। कहने का मतलब ये हुआ A और B एक अनुपात होगा, एक कंडीशन होगी, यानी कि A और B एक अनुपात है। कब है वो कंडीशन है? जब A और B समान राशि हो, समान प्रकार की वस्तु हो। वस्तु कुछ भी हो सकता है, वस्तु है ना, नंबर्स वगैरह, कोई भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर हम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। समान प्रकार की वस्तु होगी, समान प्रकार की वस्तु हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याओं का रेशो फाइंड हुआ है। चीज क्लियर करें, रेशो की एक कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1। जैसे रेशो को, ये हमने रेशो माना है ए और बी, रेशो को किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो रेशो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ए और बी था, अगर मैं इस संख्या को सपोज करो के से डिवाइड करता तो मुझे बी को भी के से डिवाइड करना पड़ता। क्या इसको कोई इफेक्ट होता? आप कहते सर के से फिर की कैंसिल हो जाता, आपका आंसर ए बाई बी फिर से हो जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नेक्स्ट में बोलता है कि ए और बी, इसको मैं किसी भी संख्या से भाग कर दूं। कहने का मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि भाग की कंडीशन हम इधर देख चुके हैं। जैसे हम बोलता हूं कि ए मल्टीप्लाई के कर देते हैं सर इसको, और बी मल्टीप्लाई के, क्या इसको कोई इफेक्ट होगा? आप कहेंगे सर के से फिर के कट जाएगा, क्योंकि रेशो में है, तो रेशो में एक दूसरे की समान कैटेगरी वाली संख्या एक दूसरे से डिलीट हो जाती है, तो कहेंगे सर ये फिर कंडीशन सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक नोट करने वाली बात एक निकल के आती है कि अनुपात, लिख सकते हैं इस बात को, आप नोट करके लिखें जैसे मैं लिख रहा हूं, अनुपात सदैव समान राशि पर ही निकाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अनुपात सदैव समान राशि पर ही, समान प्रकार की वस्तु हो सकती है, राशि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट शर्त है कि जो कंडीशन हो रेशो की वो एकदम मतलब कॉमन कैटेगरी में होनी चाहिए, समान राशि में होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? रेशो निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलता, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे 10 पुरुषों, इधर देखें आप, 10 पुरुषों और 10 महिलाओं का रेशो क्या होगा? ठीक है, हालांकि थोड़ा समझ रहा है, हमें ओवरव्यू तो लेना चाहिए।
देखो 10 पुरुषों और 10 महिलाओं का रेशो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में क्या आप रेशो निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 पुरुषों की बात की गई है और यहाँ 10 महिलाओं की बात की गई है। क्योंकि सर पुरुषों से महिलाएं डिलीट नहीं हो सकती, कट नहीं सकता है एक्चुअल हमारा रेशो, क्योंकि पुरुष महिलाएं नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं इस बात को। तो ठीक है, तो पुरुषों से महिलाएं कटेंगी नहीं, इसलिए हम ऐसी कंडीशन में रेशो को फाइंड करना मतलब संभव नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपका ऑप्शन में अगर पेपर में आ जाता है ना, तो आपको ये डाटा रखना है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। आपने ये ऑप्शन आपने देखा होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाटा नॉट सफिशिएंट, है ना, आप समझते हैं इस बात को, डाटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आगे जैसे कंडीशन आती है कि 10, मैं बोलता हूं कि 10 इंजीनियर और 20 क्या बोलते हैं, 20 क्या बोलते हैं, कुत्ते ही बोल दो। आप समझेंगे कि सर इंजीनियरों की कुत्तों से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बट मतलब हर्ट से मत लेना इस बात को। ठीक है, लेकिन हम भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीज़ समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कैटेगरी वाली बात है तो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखो 10 इंजीनियर की बात की गई है, यहाँ पर 20 कुत्ते हैं, आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर से कुत्ते नहीं कट सकते, तो इसका मतलब है कि आप इसका रेशो नहीं निकाल सकते हैं। चीज़ क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट जैसे हम लोग ले रहे हैं आगे क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता ना, जैसे क्वेश्चन होता कि इंजीनियरों की संख्या आपको दे दी होती कि इंजीनियरों की संख्या, ठीक है, इंजीनियरों की संख्या सपोज करो 12 है, या फिर इंजीनियरों की संख्या का रेशो 12 है। आगे दे दिया होता कि महिलाओं की संख्या का रेशो, महिलाओं की संख्या का रेशो आपको इधर दे दिया होता जैसे 10 है। क्वेश्चन ये बोलता किसी भी कंपनी, किसी एक कंपनी में महिला इंजीनियरों की संख्या 12 है और जिसमें महिलाओं की संख्या 12 है, तो ऐसी कंडीशन में आप रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको संख्या से मतलब है, क्योंकि संख्या की कैटेगरी आपको यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। आप यही कहेंगे कि सर संख्या से संख्या कट जाती है, क्यों? क्योंकि रेशो की यही यही इसका ओपिनियन होता है कि संख्या से संख्या कट जानी चाहिए, मतलब समान कैटेगरी में एक दूसरे की संख्या कट जाएंगी। कहने का मतलब ये जो रेशो होने वाला है 12:10 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 6 बार, और 2 से 5 बार, ये इसका प्रॉपर रेशो होगा। चीज क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि सीजीएल मेंस तक जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हिसाब से हम सबको अल्टीमेटली मैं आपके बोर्ड पे रखूंगा, आप उनको चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो एक चीज और होती है इसमें कि रेशो की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको इस बात को बता दूं, हालांकि पता होगा। ठीक है, रेशो की थोड़ी एक प्रॉपर्टी होती है, उनको आप जानेंगे कि प्रॉपर्टी एक्चुअल है क्या। देखो रेशो आप समझ चुके हैं कि रेशो समान कैटेगरी में ही निकाला जा सकता है बस, अन्यथा रेशो को फाइंड करना इम्पॉसिबल होगा। जैसे रेशो की बात करें तो ये रेशो 2 टाइप से हम देखते हैं मैथ में। एक तो होता है डुप्लीकेट रेशो, है ना, इसको हमने डुप्लीकेट नाम दिया है, डुप्लीकेट रेशो, और दूसरा होता है एक सब डुप्लीकेट रेशो, हम बोल सकते हैं इसको सब डुप्लीकेट रेशो। इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो को हम हिंदी भाषा में आप समझते होंगे, डुप्लीकेट रेशो में क्या कहना जा रहा हूं। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि वर्गानुपात निकालना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, एनटीपीसी में रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, फेज 2 वाले जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं, वहाँ से रिसेंटली वर्गानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं उसको, वर्गानुपात। और इस मतलब डुप्लीकेट को आपको पता चला कि वर्गानुपात होता है। वर्गानुपात क्या होता है सर? वर्गानुपात ये होता है कि जैसे किसी भी संख्या है, आपको एक कोई नंबर दे रखा है, अब आपको इसको वर्गानुपात निकालना है, तो आप कहेंगे सर इसका a स्क्वायर हो जाएगा, इसका b स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इसी तरह से एक सब डुप्लीकेट रेशो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका हिंदी नाम दे देते हैं हम वर्गमूलानुपाती, आपने सुना होगा। ठीक है, इसको वर्गमूलानुपाती नाम देते हैं इसको। बात समझ रहे हैं? जैसे वर्गमूलानुपाती क्या होता है, आपको यहाँ से देखो लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा कि वर्ग करना, कहने का मतलब दी गई डिजिट का हम वर्ग कर देंगे, जो भी रेशो दे रखा होगा, कहने का मतलब हम क्या कर देंगे, सपोज करो आपको ये A/B में कोई भी डिजिट दे रखा है, कोई भी डाटा गिवन है, आप क्या करेंगे, इसी संख्या का वर्ग कर देंगे, तो आपका क्या निकलेगा, वर्गमूलानुपाती निकलेगा। समझ में आ रही है बात को? अब हम क्या करेंगे,
मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी होने वाली है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में आप ऑप्शन से ही क्लिक करेंगे, ऑप्शन से ही, ये हमारा वादा है भाई, ठीक है। जैसे तो हम लोग जैसे एक ऑप्शन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है, जैसे हम सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे a रेशो b का एक रेशो दे रखा है, a रेशो b ये 3:5 है, और b रेशो c ये डाटा आपको गिवन होगा, ये 2:7 है। तो आपको यहाँ से a b और c का रेशो फाइंड करना है। ऐसी कंडीशन में आपको मैं 2 से 3 मेथड बताऊंगा, एक जो ट्रिकी मेथड होता है वो भी बताऊंगा, जो मतलब बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं ऐसे मेथड को। ऐसे मेथड से हम करेंगे तो यहाँ से हम ABC की जो वैल्यू निकालेंगे, तो वो किसी कंडीशन में इसके यहाँ से हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड जो होगा वो बेसिक मेथड होगा, दूसरा मैं बता रहा हूँ वो ट्रिकी मेथड होगा, आपको वास्तविक अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि सर a b का रेशो आपको गिवन है, b और c का डाटा है 2:7, आपको ABC निकालना है। तो ABC निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली तो निकाल पाएंगे आप a से b, फिर b से c की तरफ चलेंगे। बात समझ रहे हैं? हालांकि हमें करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो a का रेशो इधर देखेंगे, देखो यहाँ पर a का रेशो कितना दिया हुआ है, आपको गिवन है 3, कहने का मतलब 3 है। तो 3 से आप जहां भी टच हो जाए वहां से नीचे की तरफ आ जाए, समझना मेरी बात को। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3:2, कहने का मतलब ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 का कितना हो जाएगा 6। आप बोलेंगे सर ये रेशो हो जाएगा a का 3:2 का मतलब 3 × 2 6 हो जाएगा। अब बात करें सर b का, हमारे पास b आ रहा है आगे हमारे रास्ते में कौन पड़ रहा है भाई b, तो b का मल्टीप्लाई देखो, b का रेशो कितना दिया हुआ है आपको 5, तो 5 से आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर b 2 बार आया है, ऐसी कंडीशन में आपको यही देखना है कि देखो यहाँ पर b कितने बार काउंट हुआ है, एक तो a b के साथ आ गया है, मतलब एक फर्स्ट बार जो आया है a के साथ b आ गया, उसके बाद c के साथ b आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्टली चलते हैं तो हमारा जो डाटा है वो गलत आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर b की कंडीशन इधर, b का रेशो इधर है, तो b का एक रेशो इधर भी दे रखा है, आप इस रास्ते से गुजरेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप शॉर्ट रास्ते से जाएंगे तो अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो 5:2 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 = कितना होता है 10 होता है। नेक्स्ट C, अब देखो हमारे आगे क्या चल रहा है, A B और C का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है आपको C का रेशो, यानी कि C का जो रेशो है आपको 7 दे रखा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक बार हम बेसिक जानना बहुत जरूरी है, पता तो चलेगा कि ABC का रेशो कहाँ से आ रहा है। यानी कि 7, यानी कि C का जो रेशो है वो इधर है, इसकी सीधे से मल्टीप्लाई कर दो जो आपके अपर डिजिट है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई ये 5 था बच्चों, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये इसका ABC का रेशो आ गया है। हालांकि रेशो की बात करता है, हम इस डिजिट को तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, तब तक काटते रहेंगे, तब तक इसको हल्का करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ही अपने बेसिक से डाउन ना हो जाए। जैसे ये अगर 2 से कटता, 3 से कटता, जिसे भी करता हम उसको काटते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल लीनियर वैल्यू चाहिए होती है। जैसे आगे वैल्यू दे रखी है, देखो हम इस मेथड को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे ये बेसिक मेथड है इसका, आजकल तो टीचर बताते हैं वो इस टाइप से बताते हैं कि भाई ABC लिखो, ठीक है। ABC लिखने के बाद आप क्या करते हैं कि सर A और B का जो रेशो है वो कितना दे रखा है 3:5, यानी कि A की वैल्यू आप A के नीचे लिखेंगे, B का रेशो B के नीचे लिखेंगे। चीज क्लियर है? सेम B और C का रेशो कितना दे रखा था आपको 2:5, 2:7 दे रखा था। ये डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है, आप करेंगे 2:7, तो B का वैल्यू B के नीचे लिखे आप, और 7 का यानी कि 7 जो था वो C का डाटा दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो भाई जब आप कहीं दूसरे के घर चले जाते हो घर छोड़ के, तो पड़ोसी की निगरानी करता है कि नहीं, आपको सेम वैसे ही करना है। देखो ये कितना रखा है 5, ये इस बंदे का पड़ोसी है, तो आप क्या करेंगे इस पड़ोसी को इसके घर पहुंचा देंगे। बात समझ रहे हैं बात को? अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इस घर का मकान मालिक चला गया बाहर,
आप क्या करेंगे, आप इस पड़ोसी को यहाँ पर बिठा देंगे, बोला कि भाई जब तक मैं नहीं आ रहा घर की रखवाली करना। तो कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। आप कहेंगे सर 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट 5 × 2 कितना होने वाला है, 10। ये 5 × 7 कितना होने वाला है, 35। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, नो डाउट। मुझे लगता है कि इतना जो मैंने बेसिक बताया है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है, मैं इसको भी देखूंगा आगे। अब थोड़े से अल्टीमेटली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हालांकि जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो मैंने भी कुछ 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में पूछे गए। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एक A/B दिया है आपको, A/B का रेशो दे रखा है 1:2। नेक्स्ट दे रखा है कि B/C, ये आपको गिवन है डाटा 3:2। आगे ये C/D, ये डाटा आपको गिवन है 5:4। आगे आपसे ही पूछता है कि A/B/C/D का जो रेशो होगा वो क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। आपको सेम मेथड पे रखना है, आपको कहीं नहीं जाना, एक ही मेथड पकड़ के रखो। बाकी मैं ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा इसका, आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आपको ट्रिकी मेथड जरूर बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि आप जितने होशियार हैं उससे कुछ वीकली बच्चे भी हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। चीज़ क्लियर है, आप समझ रहे हैं। A और B का डाटा आपको दिया है 1:2, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो A/B दिख रहा है आपको, हमें जो निकालना है वो A/B निकालना है। आप कहेंगे सर सबसे पहले हम A का डाटा निकाल पाएंगे, तो A आपको दिख रहा है कि A किधर आया है, A का जो रेशो है वो इधर है, समझ रहे हैं। A का रेशो इधर है। आप कहेंगे सर जहां पर ये एरो लग जाता है ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब 1 3 जा 3, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। तो मैं इधर आपको दिख रहा होगा, ये मैं इधर लिख देता हूँ A/B/C/D, आपको ये निकालना है। सॉरी मैं कैपिटल लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है आपको, 15 आया है, क्लियर है। अब देखो B निकालना है मुझे, B निकालूंगा तो मुझे B का डाटा देखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर B इधर है, यानी कि B का जो रेशो है वो 2 है, तो 2 से आप डायरेक्टली नीचे आओ, आपको दिखाएगा कि B इधर भी आया है। कहने का मतलब तो आप इधर ही मुड़ो, ठीक है। आगे चलो, आगे कहीं B आया है, नहीं आया। आप यहाँ पे इस रास्ते से आने के बाद आप नीचे गिर जाओ। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा देखना है कि B किसका पड़ोसी भी है, B C के पास भी आया है। तो आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, क्योंकि ये जो 3 है ना वो B का ही डाटा है, वो इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 2 3 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो B का रेशो कितना आ जाएगा, 30। अब बात करें C, तो C किधर आया है, C आया है सर B के साथ। आप कहेंगे सर सबसे पहले फर्स्ट प्योरिटी C ने B के साथ में दी है। आप कहेंगे सर C इधर है, यानी कि C का जो डाटा है वो किधर है, 2 दे रखा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कभी, ठीक है। तो C का जो रेशो है वो कितना है, 2 है। तो इधर 2 भी और भी आया कहीं C, नहीं आया। आप कहेंगे सर आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे, C इधर है, C इधर है। बात समझ में आ रही है, कुछ इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रही है कि नहीं। ऊपर से जाने के बाद फिर इधर, क्योंकि कितना हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा सिंपली। आप कहेंगे सर 20 जो आया है वो C का डाटा आ चुका है। भाई समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसलिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अब आगे से एरो की लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फाइंड करेंगे। जैसे D है तो D का रेशो कितना है, देखो D इधर आया होगा, ये रहा D, और कहीं नहीं आया। तो आप सीधे से जिसकी वैल्यू दे रखी, जिसका आपको फाइंड करना, आप डायरेक्ट उस पर एरो लगाओ। आपने पकड़ दिया, ये रहा, यानी कि D का वैल्यू 4 है। आप 4 से डायरेक्ट गुणा कर दो, आपका आंसर आने वाला है 2 दूनी 4 चौक 16। बात समझ में आ रही है। ये देखो ये हमारा रेशो है, हालांकि हम इसको रेशो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अभी ये प्रॉपर संख्या है, किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए जब तक संख्या एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर कटता तो पूरी संख्याओं को हमें डिवाइड करना पड़ेगा।